नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जिन्हें आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मूला का यूज हुआ था वो मैं करवा दिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 से जो 11 से जो फॉर्मूला का यूज होगा वो यहाँ पे देखिए कि कौन सा फॉर्मूला का आपको यूज होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे साइन सी प्लस साइन डी। तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला आपको ध्यान देने योग्य है, तो यहाँ से देखिए साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यानी साइन सी प्लस डी होगा तो आप एस सी ध्यान में रखिएगा, एस सी, जिसमें एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। और उसी तरह से जब साइन सी माइनस डी होगा तो ये एस सी ना होकर क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। एस सी ना होकर क्या हो जाएगा, ठीक है, सी एस हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन सी एस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक बार प्लस और एक बार माइनस। याद हो गया कि साइन सी प्लस साइन डी होगा तो हम एस सी रखेंगे। कहने का मतलब सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, एस सी साइन कॉस। और साइन सी माइनस साइन डी होगा तो क्या रखेंगे, सी एस रखेंगे। इसका मतलब कॉस और साइन, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 तो आपको रखना ही है। उसके बाद उसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी आएगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी में सी सी रखना है, सी सी। जैसे आपको पीछे में याद करवाया था ना, उससे ध्यान मिलाइए, सी सी रखेंगे। सी सी में क्या होगा, तो सी सी दोनों तरफ हो गया, एक बार सी प्लस डी बाई 2 और एक बार सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से अगर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो सी सी एस एस करवाए थे ना, तो सी सी यहाँ हो गया तो माइनस वाला एस एस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी होगा तो एस एस, याद करने का तरीका हुआ। ठीक है, एस एस, एक बार सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। लेकिन यहाँ पे सी माइनस डी बाई 2 की जगह क्या हो रहा है, डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप सी माइनस डी बाई 2 इसी फॉर्मूला को ऐसे लिखना चाहते हैं, सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। क्यों ऐसा कॉस में होता है कि कॉस के बारे में ट्रिक क्या बताए थे कि कॉस जो है वो सी सी देख कर डर जाता है, सी सी स स स, याद आया। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको प्रूफ करना है कि इतना दिया हुआ है, इसका मान आपको इतना के बराबर लाना है, यानी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ना, दोनों तरफ कॉस है, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग मान लेंगे कि क्या है, सी है, और इसे मान लेंगे क्या है, डी है। ठीक है, इसे मान लेंगे कि सी और इसे मान लेंगे डी है। तो आपको पता है, तो यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है कि सी माइनस ये सब लिखना जरूरी, चलो लिख देते हैं। लेट सी बराबर कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, और डी की वैल्यू कितनी मान लिए, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये क्या हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेकर अगर चलें तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो गया, आफ्टर आप पुटिंग द वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का भी फॉर्मूला बताएं, क्या, सी सी है और ये माइनस में है तो क्या होगा, एस एस। ठीक है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर यहाँ से सी माइनस डी बाई 2 लिखना रहता तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो 2 साइन, तो 2 साइन हो गया, सी प्लस डी बाई 2, यानी इन दोनों को जोड़ देना है, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, इंटू, तो यहाँ पे इंटू गुना में आ गया, फिर क्या आ जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2। तो डी कितना है, डी देखिए ये है, तो 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसमें से डी में से क्या घटाना है, सी, तो डी ये है, इसमें से घटेगा ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 4 और माइनस एक्स अपॉन
2, ये हो गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साइन x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 पाई और 3 पाई 6 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4 और 2 नीचे भी है तो 2 लिख दिए। ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया 3 पाई बाई 4 इंटू साइन, और यहाँ देखिए ये 3 पाई बाई 4 और ये माइनस 3 पाई बाई 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस एक्स, तो यहाँ लिख दिए माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि 2 नीचे था। तब यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये आ गया आपका 2 साइन 3 पाई बाई 4। अब देखिए साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होगा ना, तो माइनस हम आगे लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया साइन x बाई एक्स बाई 2 नहीं, ये x और x कितना होगा 2x ना हो जाएगा, तो ये 2x बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा साइन x। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या हो गया -2 साइन, ये आपको बताए थे पाई बाई 4 का मान कितना होता है 45, और 45 दिया 135, तो 135 का मतलब 180 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 180 में से 45 घटाएंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिखेंगे, और ये साइन एक्स का आपका साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब बताओ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन है तो ये बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को याद ही होगा, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, तो साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान आपका 1/√2 होता है, और ये साइन एक्स हो गया, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी जो आपका आंसर आ गया वो -√2 साइन एक्स, यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x जो होता है वो साइन 2x इंटू साइन 10x होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b को क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस साइन b इंटू साइन a माइनस साइन बी, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या हो गया साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का मतलब क्या हो गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन 6x प्लस 4x कितना होगा 10x बाई 2 कितना होगा 5x। ठीक है, उतना सब लंबा नहीं लिखना है, 10x बाई 2 कितना होगा 5x साइन सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी, कॉस 6x माइनस 4x कितना होगा 2x, और अपॉन 2 कितना होगा x होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। उसके बाद देखिए ये इंटू हो गया, और ये साइन सी माइनस डी बाई 2, तो क्या होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 6 4 10, 10 और बटे 2 कितना 5, और साइन सी माइनस डी बाई 2, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 बटे 2 कितना होगा सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, अब एक बिरादरी वालों के एक साथ कर लेते हैं, ये 5x है और ये 5x है, तो एक साथ ऐसे लिखते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं कि पहले x वाले को लिख लेते हैं, तो एक 2 के साथ लिख लेते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, इसका 2, ठीक है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इंटू में तो कैसे लिख सकते हैं इंटू 2 साइन 5x इंटू कितना हो गया कॉस 5x। अब ये देखो ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a, ये भी आपको बता चुके हैं, तो क्या हो गया साइन 2x, और यहाँ भी 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स है तो साइन 2a होगा, तो a की जगह कितना है 5 है, तो 2a का मतलब कितना 5 इंटू 2 10x, यही आपका राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि आपको cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू जो लानी है वो sin 4x इंटू साइन 8x लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखे थे लास्ट क्वेश्चन में, लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस कॉस बी। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली क्या हो गया, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या होगा 2 सी सी बताया था ना, कॉस का सी सी, 2 कॉस, इसको पूरा लिख देते हैं, सी प्लस डी, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब इसके लिए भी क्या आ जाएगा, इंटू में ही आएगा, इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी है तो इसमें बताया है साइन हो जाता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 और 2 8, और 8 बाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 कॉस 4x, और यहाँ कितना हो गया, 2 में से 6 गया 4, 2 में से 6 गया 4, तो -4 है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस माइनस 2x। ठीक है, और ये भी कितना हो गया, इंटू 2 साइन 6 प्लस 2 8 यानी 4x हो गया, और 6 में से 2 गया 4, और 4/2 कितना हो गया, कितना हो गया 2 हो जाएगा साइन 2x, ये इंटू इतना आ गया। और आपको पता है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos 4x इंटू cos 2x इंटू 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। अब यहाँ से देखिए cos 4x और साइन 4x को एक साथ लिख लेते हैं, और cos 2x को साइन 2x को एक साथ, तो 1 2 हम ले लेते हैं किसी में से। ठीक है, तो ले लिए 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर लिखेंगे 2 साइन, एक बार 4x ले लेते हैं 4x, और यहाँ से 2 तो ले लिए यहाँ, तो क्या बच गया cos 4x। उसी तरीके से 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना हो गया, साइन 2a, तो a 2x है, तो 2a कितना होगा 4x इंटू, फिर यहाँ भी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a होगा ना, साइन 2, और a कितना है 4, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8x। यही आपको लाना था राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि है क्वेश्चन नंबर 14, और इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान से बने रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि आपको लाना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे 3 टर्म है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 3 टर्म का, साइन कॉस कुछ में भी दे सकते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान देना कि 2 किस में लगा हुआ है। ठीक है, 2 किस में लगा हुआ है, यानी जो 2 लगा हुआ है ना, उसको एनी हाउ आपको कॉमन लेना है। ठीक है, 2 नहीं लगा रहेगा तो उसका बताते हैं कि ठीक है 2 लगा रहेगा तो 2 को हम जान गए कि उस पार्ट को हमें कॉमन लेना है, लेकिन अगर 2 नहीं है तो भी एक और तरीका बताते हैं कि जिसके लिए दोनों फिट हो जाए। तो क्या करना कि आप वैसा कोई 2 टर्म ढूंढना तीनों में जिसको जोड़कर 2 से भाग देने पर तीसरा टर्म आ जाता हो।
तो यहाँ देखिए 2 और 6 को 2 जोड़कर 2 से भाग देंगे तो साइन 4x आ जाता है। इसका मतलब हम इन दोनों को पहले ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। मेरी बात को समझे, क्योंकि अगर हम साइन सी प्लस साइन डी करेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा ना, 6 प्लस 2 बाई 2, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा, साइन 4x, और साइन 4x यहाँ भी है तो कॉमन लेने में इस तरीके से बनता है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो दिया हुआ ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है आपका, तो उसको हम थोड़ा पलट के लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x, प्लस में हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2 साइन 4x। एक स्टेप कम लेने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ से लिखें। अब साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 साइन 4x, इतना हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन 6 2 कितना हो गया, 8, 8 बटे 2 कितना हो गया, 4। यहाँ देखो कॉस 2 में से 6 जाएगा -4, और -4 बटे 2 -2, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा ही होता है, तो हम कॉस 2x ही इसे लिखेंगे। और ये कितना हो गया, 2 साइन 4x, समझ गए। अब देखो यहाँ से हम 2 साइन 4x क्या कर रहे हैं, इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 2 साइन 4x कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, cos 2x प्लस 1 बच गया। अब यहाँ पर बहुत लोग रुक जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ध्यान देना है। आपको पता है कि cos 2a का जो मान होता है वो cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1 इधर ले आए तो 1 प्लस cos 2a का मान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 2a ही है ना, तो इसे हम 2 cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ 2 साइन 4x, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर, ठीक है, a, 2 cos स्क्वायर a का मान कितना है, x है, 2 cos स्क्वायर x, ध्यान देंगे 2x नहीं लिखना है, ये तो फॉर्मूला है cos 2a प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a, तो a की जो वैल्यू है ना वो x ही है, यहाँ पे लोग गलती करते थे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर वाला पार्ट को पहले लिखा जाता है, तो लिख लिए 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सीधा याद रखिए कि 1 प्लस cos 2x होगा ना तो 2 cos स्क्वायर a, अगर 1 माइनस cos 2a होगा तो इसका मान होता है 2 साइन स्क्वायर। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जहाँ 1 प्लस cos 2a दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर लिखेंगे, और जहाँ 1 माइनस cos 2a दिखेगा तो हम लोग 2 साइन स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि cos 2a का एक और मान होता है, तुम्हें पता है कि आप सोच रहे हो कैसे लिख दिए, cos 2a का एक और मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी, ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, आपको प्रूव करना है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x का जो मान है वो बराबर है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के। तो सिमिलरली हम उसी तरीके से पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके एक जगह रोक देंगे छोटा से छोटा कर कर, और वहाँ से फिर राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot 4x साइन, बहुत ईजी है, साइन 5x प्लस साइन 3x। cot 4x को क्या लिख सकते हैं, cot का मतलब क्या, cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों साइन cos में आएगा, और साइन c प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, cos 4x अपॉन
साइन 4x, और ये कितना हो गया 5 3 8, 8/2 कितना हो गया 8/2 4 हो गया 2 साइन 4x, और 5 में से 3 गया 2, 2/2 कितना हो गया x हो गया। ठीक है, तो यानी साइन 4x क्या हो गया कैंसिल हो गया। साइन 4x और साइन 4x कितना हो कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया 2 cos x इंटू cos 4x, ये बच गया ये। अब हम लोग इसे यहीं पर छोड़कर राइट हैंड साइड में जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या दिया है। तो राइट हैंड साइड जो है वो है आपका cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो cot को क्या लिखेंगे उसी तरीके से cos x अपॉन साइन x लिखेंगे, और ये साइन c माइनस डी क्या होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया cos x अपॉन साइन x, और 5 3 8। ठीक है, तो कितना हो गया 5 3 8 का, तो 2 cos कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ से 5 3 2 हो गया 2/2 cos x हो गया। ठीक है, और यहाँ पे साइन होगा ना कि बातचीत करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है cos साइन। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया साइन x हो गया, साइन c माइनस डी होता है ना 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो यहाँ से साइन x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 2 cos x इंटू cos 4x, और यही जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में भी था। यहाँ देखिए यही जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में भी था, और यही जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड जो है मेरा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, सरप्राइज ये है नामुमकिन करना गुजारा हो गया, अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया, हुर तेरे बिन नामुमकिन करना गुजारा हो गया, अल्लाह दी कसम तू मैनू इन्ना प्यारा हो गया, तेरा लड़ना भी जन्नत है, तेरी हर चीज जन्नत है, ओ जन्नत है तेरा मुखरा, तेरी हर चीज जन्नत है, तेरे पैर भी जन्नत है, तेरे सैर भी जन्नत है, ओ जन्नत है तेरी गलियां, तेरी दहलीज जन्नत है।